नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कॉमन ब्लड का जो टेस्ट होता है। आप हमेशा हर जगह रिपोर्ट देखते हैं ब्लड का, तो वो ब्लड का कौन सा टेस्ट का क्या नाम होता है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है, इसके बारे में पूरा साधारण भाषा में जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट करें हैं तो वीडियो को एक लाइक करके एक सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए अब दोस्तों आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। पहला हमारा जो ब्लड टेस्ट का नाम होता है वो सीबीसी के नाम से करा जाता है, और इसका पूरा नाम की बात करें तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से ये पूरा नाम इनका होता है। इसमें जो दोस्तों कॉमन चीज़ देखी जाती है, चलिए इनको समझते हैं। पहला चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाला जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, मतलब खून, शरीर में पेशेंट को कितना खून है ये मापा जाता है। जो नॉर्मल रेंज होती है ये आपको पैथोलॉजी के हिसाब से देखने को मिलेगा, जो 11 पॉइंट से लेके 14.8 ग्राम देसी लीटर होता है। अगर इससे नॉर्मल कम आ जाते हैं तो वहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि पेशेंट के शरीर में जो है कि खून का कमी है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है वो लिम्फोसाइड होता है। लिम्फोसाइड का नॉर्मल रेंज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये पैथोलॉजी के हिसाब से जो है ना आपको वहाँ पे रेंज दिखाया जाएगा दोस्तों। इससे अगर ये बढ़ जाता है तो ये इंडिकेट होता है कि शरीर में जो है कि इन्फेक्शन है दोस्तों। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है वो होता है लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड का नॉर्मल रेंज जितना होता है दोस्तों, इससे अगर बढ़ जाते हैं तो ये इंडिकेट होता है कि पेशेंट को जो है कि पेशेंट को एलर्जी हुआ है दोस्तों। उसके बाद हमारा चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है प्लेटलेट काउंट, और इसके नीचे आपको मेन प्लेटलेट वॉल्यूम भी देखा जाता है दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पे प्लेटलेट काउंट देखा जाता है जो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होना चाहिए। अगर ये बढ़ जाते हैं, घटते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे डेंगू मलेरिया, उसके बाद यहाँ पे टाइफाइड फीवर जो है कि आपको इन्फेक्शन के कारण हुआ सजेस्ट यानी कि आपको पेशेंट में देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला टेस्ट की ओर समझते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टेस्ट का जो नाम होता है वो एलएफटी के नाम से कराया जाता है। इसका पूरा नाम की बात करें तो लीवर फंक्शन टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेस्ट जो है कि लीवर के लिए कराया जाता है दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखा जाता है दोस्तों वो एसजीपीटी और एसजीओटी देखा जाता है। एसजीपीटी यानी कि लीवर में एक बिलीरुबिन की मात्रा को नापा जाता है, और ये बिलीरुबिन अगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाते हैं तो दोस्तों इसका मतलब ये इंडिकेट होता है मरीज को जो है ना यहाँ पे जॉन्डिस हुआ है, पीलिया रोग हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं आसान भाषा से। एलएफटी टेस्ट कराने के बाद लीवर में जो है कि एसजीपीटी और एसजीओटी को निकाला जाता है, और इनसे ये पता चलता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब अगला टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टेस्ट का जो नाम होता है शुगर टेस्ट के नाम से ये ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। ये चीनी बीमारी का पता लगाने के लिए, मधुमेह का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का कराया जाता है, जो कि 2 बार ये ब्लड का सिंबल लिया जाता है, एक फास्टिंग में, और फास्टिंग का जो नॉर्मल रेंज होते हैं दोस्तों वो 70 से लेकर 90 ग्राम देसी लीटर होना चाहिए। उसके बाद खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो है वहाँ पे फिर से ब्लड का सिंबल लिया जाता है, जो कि यहाँ पे इसका जो नॉर्मल रेंज होते हैं दोस्तों पोस्ट पेरेंटल इसका नाम होता है, जो कि इसमें जो है 140 ग्राम देसी लीटर जो नॉर्मल रेंज होते हैं इतना आते हैं तो उसमें डायबिटीज़ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो पेशेंट में डायबिटीज जो है कि इंडिकेट होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो देखा जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ HbA1c, और इसका लेवल जो है 0.57% होता है दोस्तों। ये 3 महीने के अंदर जितना डायबिटीज है उनको ये शो करता है। इनसे अगर बढ़ जाते हैं तो ये शो होता है कि 3 महीने के अंदर पेशेंट में डायबिटीज हुआ है दोस्तों। इसका ये मुख्य जो है कि टेस्ट का काम होता है। चलिए अब अगला टेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला टेस्ट जो होता है केएफटी टेस्ट के नाम से कराया जाता है। इसका पूरा नाम की बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट का इनका नाम होता है दोस्तों। इसमें जो कॉमन चीज़ देखी जाती है दोस्तों, क्रिएटिनिन देखी जाती है, यूरिया देखी जाती है, और यूरिक एसिड देखी जाती है, जो कि ये बॉडी के लिए बेस्ट मटेरियल है। ये ब्लड में इनका लेवल नापा जाता है दोस्तों। अगर ब्लड में इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो ये स्पष्ट होता है कि जो है ना पेशेंट को किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो इनसे ये तीनों चीज़ का नॉर्मल रेंज देखा जाता है ब्लड में, और ये बढ़ा हुआ अगर होता है तो दोस्तों वहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि पेशेंट को किडनी में प्रॉब्लम है। चलिए अब अगला टेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। के बाद दोस्तों हमारा अगला टेस्ट जो आता है यूरिन टेस्ट के नाम से ये कराया जाता है, जो कि पेशाब की जाँच होता है। कुछ इस प्रकार से पेशाब को कलेक्ट कराया जाता है, और इसमें जो कॉमन चीज़ देखी जाती है वो ग्लूकोज देखा जाता है, प्रोटीन देखा जाता है, और ब्लड देखा जाता है। ग्लूकोज की अगर मात्रा आपको
यूरिन में दिखता है तो वहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, चीनी बीमारी है। उसके बाद दूसरा प्रोटीन देखा जाता है। अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आ रहा है तो ये स्पष्ट होता है कि पेशेंट को जो है कि किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। उसके बाद तीसरा ब्लड, अगर ब्लड आ रहा है तो ये जो है ना दोस्तों पेशाब की नलिका है, तो यहाँ या तो कहीं इसमें डैमेज है, या उसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उसको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ये 3 बीमारी का इससे पता होता है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, और आपका जो भी क्वेश्चन है आप अपना क्वेश्चन टेलीग्राम पे जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।